मैं बंछा नदी पानी म्यूनसिपल कमिश्नर सूरत 30 अप्रैल बुधवार शाम का 5:45। आज के दिन तक अभी 581 केसों की संख्या गई काल तक था और आज के नए केस 13 मिले हैं और अभी तक के कुल केस 594 केसेस आज तक पॉजिटिव केसेस हमको मिले हैं। जो पॉजिटिव केसेस 594 मिले हैं, अगर उसको देखा जाए, उसका डबलिंग रेट अगर देखा जाए तो हमको डबलिंग रेट में काफी अच्छा सफलता मिली है। और पहले जो डबलिंग रेट लगभग 5 दिन में था, अभी वो 7 दिन होके 9 दिन होके अभी लगभग 12 दिन का पहुंचा है। अभी डबल 12 दिनों में होता है, जो सूरत के लिए बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज है। हमारे यहाँ मृत्यु के आज के दिन में 3 केसेस हुए हैं। कल तक 21 मृत्यु हुए थे, आज के 3 को मिला के कुल 24 मृत्यु के केस हुए हैं। और मृत्यु के भी जो हार है, जो बेसिकली हम केस फैटालिटी रेट कहते हैं, वो केस फैटालिटी रेट के हिसाब से अभी हमारा मृत्यु का CFR 4.4% है। और ये जो है पहले ये 10% था, वो हिसाब से कल तक 39 केस डिस्चार्ज हुए थे। आज के दिन में 16 नए डिस्चार्ज हुए हैं, 14 समरस से और 2 सिविल से। कुल मिला के आज के दिन में 55 डिस्चार्ज हुए हैं। और जो डिस्चार्ज रेट है, ये डिस्चार्ज रेट उसको हम रिकवरी रेट पे अगर देखें तो रिकवरी कितने दिनों में होता है, तो हमारा जो रिकवरी रेट पहले बहुत कम था, अभी हमारा रिकवरी रेट बढ़ के अभी लगभग 14% तक चला गया है, जो बहुत ही एक अच्छा साइन है। हमारा रिकवरी रेट अभी अच्छे से अभी लोग रिकवर हो रहे हैं और ज्यादा संख्या में डिस्चार्ज हो रहे हैं। हमारा ये जो पॉजिटिव केसेस की जोन वाइज हम माहिती अगर इंफॉर्मेशन आपको देखें तो लिंबायत में सबसे ज्यादा 231 केस हैं, आज वहां 3 केस मिला है। उसके बाद हमारे सेंट्रल जोन में 87 केसेस हैं, जहां आज वहां 1 केस मिला है। और हमारे यहाँ आज कतारगाम जोन में 4 केसेस मिला है, वहां 70 केसेस हैं। बराछा ए में आज 1 केस मिला है, कुल 84 केसेस हैं। बराछा बी में आज कोई केस नहीं मिला, वो कुल 11 केस हैं। रांदेर में 1 केस मिला, कुल 40 केस हैं। और उधना में आज 2 केस मिले, उस कुल 51 केस हुए हैं। और अठवा में आज 1 मिला, कुल 20 केस अठवा में हुए हैं। और कुल मिला के 594 केसेस आज तक हुए हैं। जो लैब टेस्ट है उसको अगर देखा जाए तो ये भी खूब प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ अभी 11,220 टेस्ट हुए हैं, जो अगर सैम्पलिंग रेट और टेस्टिंग रेट देखा जाए पर मिलियन, पर 10 लाख पीपल, तो 2000 से ज्यादा अभी टेस्टिंग सूरत में हो रहा है। आगामी दिनों में और इसको बढ़ाया जाएगा। पॉजिटिव केसेस जो है वो हमको 11,220 से 594 पॉजिटिव केस मिले हैं और नेगेटिव केस 10,341 हमको मिले हैं। जो विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज्ड क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वहाँ अभी 505 लोग रह रहे हैं। और जो होम क्वारंटाइन पर लोग रह रहे हैं उनकी संख्या 1873 है। और जो समरस कोविड केयर सेंटर में रह रहे हैं उनकी संख्या 225 है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि अभी हम लोग स्लम एरिया में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्लम एरिया में केसेस अभी मिल रहे हैं। स्लम एरिया में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होने के कारण स्लम एरिया में काफ़ी ज़्यादा संक्रमण होने की संभावना रहता है। इसीलिए स्लम एरिया में फीवर क्लिनिक का मैनेजमेंट, लगभग 26 फीवर क्लिनिक स्लम एरिया में चल रहा है। और वहाँ से हमको लगभग 100 केसेस मिला है आज।
और इसके अलावा हम एक्टिव और पैसिव सर्वेलेंस में भी काफी हद तक जो है वो काम हो रहा है। जेमिनी ऐप और हमारे जो सर्वे टीम है वो 861 टीम्स अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। और ये पूरा जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अभी स्लम के ऊपर जिस हिसाब से फोकस हम लोग कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम स्लम एरियाज के लिए खास करके डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स हम वॉक इन इंटरव्यू रखेंगे। और ये 26 के उपरांत जो भी एमबीबीएस जिनको भी इच्छा है काम करने के लिए और इस परिस्थिति में हमारे साथ देने के लिए, तो वॉक इन इंटरव्यू में आ सकते हैं। हम अभी नए लगभग 100 जितने एमबीबीएस डॉक्टर का हमको जरूरत है। जो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनको मैं विनती करता हूं कि हमारे जो वॉक इन इंटरव्यूज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करें और समाज को और राष्ट्र को आपकी जो सेवा करने का एक मौका आपको मिले और शहर को मिले। जो स्वास्थ्य का सुविधा है, वो स्वास्थ्य की सुविधा में अगर देखा जाए तो समरस हॉस्टल में जिस हिसाब से कोविड केयर सेंटर चल रहा है वो खूब काबिले तारीफ है। जो समरस में कोविड केयर सेंटर है उसमें खाना और उसके अलावा जो फैसिलिटीज है उस फैसिलिटीज में भी बढ़ोतरी किया जा रहा है। खास करके जब कोई क्वारंटाइन सेंटर पर या कोविड केयर सेंटर पर जब पॉजिटिव केस अपने रूम में रहते हैं, दूसरे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता है, एक सोशल एटमॉस्फेयर वहां नहीं मिलता है, उस केस में उनको भी मानसिक रूप से कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए ऑनलाइन योगा का क्लास हम कुछ ही दिनों के बाद शुरू करने वाले हैं। उसके अलावा उन लोगों के लिए जो कोविड केयर सेंटर में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी कोई अगर पढ़ने का साधन नहीं है तो हमारे जो लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरी से कुछ किताब लेकर हम उनको देंगे और उसमें जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है वो ये किताब पढ़ सकते हैं और उनका जो टाइम है वो पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनका मोबाइल हो तो वाईफाई का सुविधा भी जो समरस हॉस्टल में वो दिया जाएगा। उस हिसाब से जो कोविड केयर सेंटर में अगर देश में देखा जाए तो सबसे अच्छा कोविड केयर सेंटर सूरत में होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और यहाँ कोविड केयर सेंटर में जो हमारे स्टाफ, नर्स, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और पूरा जो टीम काम कर रहा है वो काफी अच्छे मोटिवेटेड काम कर रहे हैं और जिनसे हमको खूब गर्व और गौरव है। और उन लोगों के द्वारा जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको एक भी मिनट के लिए कोई भी तकलीफ का सम्मुखीन ना होना पड़े, ऐसे व्यवस्था किया जा रहा है। और उसके उपरांत भी उनके मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए भी काफी अच्छा मेहनत किया जा रहा है। अभी केंद्र सरकार श्री से कल जो टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो खास करके स्ट्रैंडेड लेबरर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनके लिए इंटर स्टेट जो ट्रैवल है उसको परमिशन दिया गया है। अभी सूरत में खास करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे जो स्टेट्स हैं वहाँ परमिशन अभी दिया जा रहा है। जो कलेक्टर श्री से ये परमिशन मिल रहा है और मुझे लगता है आगामी दिनों में उनको भी जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको कोई भी प्रश्न ना हो, इसलिए काफी अच्छा सुविधा उनको भी प्रदान किया जा रहा है। लिंबायत एरिया में हम लोकल कम्युनिटी डॉक्टर्स के सपोर्ट से काफी लोगों को ट्रेनिंग, काउंसलिंग और ट्रीटमेंट उसको देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। स्लम एरियाज में मैंने जैसे आपको बोला कि 26 हमने फीवर क्लिनिक शुरू किया है और ये फीवर क्लिनिक के उपरांत हम एक नया इनोवेशन भी करना चाहते हैं कि स्लम एरियाज में काफी जगह पर जहां कंटेनमेंट किया गया है उस कंटेनमेंट के साथ जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उस एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर हमने हैंड वॉशिंग मशीन लगाया हुआ है। ऐसे 87 हैंड वॉशिंग मशीन लगाया गया है जो ये प्रतिपादित करता है कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टीम जो है हैंड वॉशिंग के ऊपर कितना भार दे रहा है और हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन के द्वारा हम
ये जो कोरोना वायरस से लड़ने का जो जंग है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा शस्त्र साबित होगा। शहरी विस्तार में वायरस के जो प्रचार प्रसार उसके बारे में, उसको कैसे लड़ाई करना है, कैसे तकेदारी रखना है, सतर्कता कैसे बरतना है, उसके लिए हमने 49 49 जो है प्रचार प्रसार के गाड़ियां अभी रखे गए हैं, रिक्शास रखे गए हैं, जिससे हर वक्त 24 आवर्स अलग अलग विस्तारों पे ये जो है ये प्रचार प्रसार के गाड़ी उपलब्ध रहेंगे। और दिन में पूरे जो विस्तार है वहाँ हमारा जो रिक्शा है, ये रिक्शा लोगों को कोरोना वायरस के बारे में क्या सतर्कता रखना है, कि ये क्या है और कैसे हम उसको निपट रहे हैं, उसके लिए लोगों का क्या सहयोग चाहिए, उसके बारे में भी ये रिक्शा जो है काफ़ी माहिती इंफॉर्मेशन लोगों को देगी। हमारे जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स हैं, उसमें पहले स्वच्छता का जो गीत चलता था, उसको चेंज करके हमने 316 डोर टू डोर गाड़ी में ये कोरोना वायरस के क्या क्या सतर्कता लोगों को लेना है उसके बारे में अभी इसको भी शुरू कर दिया है। हम आईसी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा, खास करके जो स्लम एरियाज हैं, जो हाई डेंसिटी एरिया है, उसमें ये प्रकार का एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति हम कोशिश कर रहे हैं। जो एजेड लोग हैं, जो काफ़ी कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी बड़ीलों का बंधन ऐसा एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है और उसमें काफ़ी जगह पर सोसाइटी के विस्तार में ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में लोगों का खूब हमको सपोर्ट मिल रहा है। आज के दिन में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 25 व्यक्तियों के पास से 25,000 रुपया जुर्माना लिया गया है। मास्क ना पहनने पर 32 व्यक्तियों से 36,500 रुपया लिया गया है। सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करने के लिए 8 व्यक्तियों से 6,700 रुपया। और कुल जो अनाज किराने के स्टॉल हो, मॉल सुपरमार्केट हो, सब्जी के मंडी हो, सब्जी के लारी हो, मेडिकल स्टोर्स हैं और जो डेयरीज हैं, वहाँ लगभग 73,300 का जुर्माना किया गया है। डिसइंफेक्शन के क्षेत्र में अभी जिस हिसाब से हमारे स्लम में केसेस आ रहे हैं, वो स्लम में डिसइंफेक्शन का काम लास्ट 3 दिन से बहुत ही इंटेंसिव किया गया है और इंटेंसिव डिसइंफेक्शन के तहत जो है हम चाहते हैं कि ये खास करके इन्फेक्शन जो है ना बढ़े। इसके लिए आज के रोज 5,460 जितने जगह पर डिसइंफेक्शन का कामगिरी हो रहा है और कुल अभी तक 1,35,871 स्थलों पर, पब्लिक प्लेसेस पर और अलग अलग जगहों पर ये डिसइंफेक्शन का कामगिरी हुआ है। लेकिन अभी स्लम और स्लम लाइक एरियाज में हमारा फोकस बहुत ज़्यादा करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी ये जो पीरियड है, ये पीरियड ऐसा है कि हमको सूर्य भगवान, यहाँ सूर्य पुत्री सूरत कहा जाता है, तो ये जो जगह है, ये जगह के हिसाब से भी सूर्य भगवान का जो प्रकाश मिल रहा है, जो ह्यूमिडिटी है, उससे भी हमको डिसइंफेक्शन के लिए हेल्प मिलेगा। सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसका जो अल्ट्रावायलेट रेस होता है, उससे भी हमको मदद जरूर मिल रहा है। और आगे वाले दिनों में खास करके ये जो चेन है, ये चेन तोड़ने का काम काफ़ी हमको इसमें मदद रूप होगा। लेकिन मैं सब नगरजनों से ये भी विनंती करूंगा कि ये जो समय है हमारे लिए बहुत कंड्यूसिव है, इसीलिए हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में यूज़ करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ साथ हमारे हाथ 40 सेकंड से ज़्यादा जो है बारंबार हम अगर धोएंगे, तो हम जरूर ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट में हम लोग कोरोना कोविड-19 को हरा सकते हैं। जो खाना अभी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन आज के दिन में 8,28,950 लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। उसमें एनजीओ के द्वारा जो 6,39,000
जितने लोगों को एनजीओ स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा बहुत अच्छे से उनको भोजन का व्यवस्था किया गया है। हमारे अक्षय पात्र के द्वारा सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है लगभग 1,11,450 लोगों को अन्न भोजन व्यवस्था दिया जा रहा है और सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अलग अलग जगह पर लगभग 78,500 लोगों को भोजन व्यवस्था दिया जा रहा है। और ये जो भोजन व्यवस्था है ये बहुत ही बड़ा भोजन व्यवस्था किया जा रहा है। पूरा स्टेट में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अगर कहीं भोजन व्यवस्था का काम हो रहा है तो सूरत में हो रहा है। और इसके लिए आपको मैं बताऊं कि छोटे छोटे एनजीओज जो हैं वो बहनों लगभग 30,000 बहनें हमारे हैं जो रोटी बनाते हैं, एक्स्ट्रा रोटी बनाते हैं और वो रोटी वो लोग छोटे एनजीओज को देते हैं और एनजीओज के द्वारा वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होके लगभग 1,20,000 रोटी हमको बहनों से मिलता है और ये रोटी जो जरूरियतमंद लोग हैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा व्यवस्था, ऐसा सिस्टम ये कोई बनाया नहीं गया, लेकिन सूरत में ये संभव हो पाया है। इसलिए सब बहनें जो हमारे लिए रोटी बनाते हैं, जो जरूरियतमंद लोगों के लिए रोटी बनाते हैं, उनके खास मैं आभारी हूँ। और ये व्यवस्था जो स्वयंभू बना हुआ है, इससे ये प्रतिपादित होता है कि सूरत में कोरोना वायरस के खिलाफ हम लोगों का सॉलिडारिटी, हम लोगों का जो एक साथ हम लोग जो लड़ रहे हैं, ये हमको मदद हर तरफ से मिल रहा है और ये बहनों को खास करके हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। और ये जो पूरा व्यवस्था है, ये पूरा व्यवस्था में सॉलिडारिटी की जहां बात आती है तो वहां लगभग 2,01,082 किलोग्राम का खाद्य सामग्री हमको लोगों से भी मिला है और 4,46,86,087 रुपया का मानद राशि भी सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को प्राप्त हुआ है, जिससे मेडिकल इक्विपमेंट्स और अलग जो खर्च है इसमें भी निभाया जाएगा। ये पूरा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, ये 3 जोन काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन जोन कुछ एरियाज ऐसे हमको मिले हैं जहां हमने टेस्टिंग किया है लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं आया है, उस एरियाज को हम ग्रीन जोन के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है वो ग्रीन जोन के हिसाब से होगा, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन जोन में डेंसिटी, गीचता वो अगर कम होगा तो ही वो ग्रीन जोन हो सकता है। और इसके उपरांत जो एरियाज में गीचता ज्यादा होगा और केसेस पाए हमको मिले होंगे, वो एरियाज ऑरेंज जोन के हिसाब से वो मिलेगा। जो रेड जोन है वो रेड जोन ऐसे जोन है जहां केसेस पाया गया है, ज्यादा मात्रा में पाया गया है और उसके उपरांत हमने कुछ ही दिन पहले कर्फ्यू भी लगाया है। और जो एरियाज जहां हमको केसेस ज्यादा जो है वो भविष्य में संक्रमण हो सकता है, ऐसे एरियाज रेड जोन्स में रहेंगे। तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जो है, मैं कुछ दिन पहले भी बोला था कि अगर कोई ऑरेंज जोन में सतत 14 दिन के लिए कोई केस नहीं आएगा तो वो ग्रीन जोन में जाएगा, लेकिन अगर कोई भी केस आएगा और तो वो ऑरेंज जोन, रेड जोन में परिवर्तित हो सकता है। और अगर रेड जोन में 14 दिन तक कोई केस नहीं आएगा तो वो ऑरेंज जोन, और ऑरेंज जोन में कोई अगर केस नहीं आएगा 14 दिन तक तो वो ग्रीन जोन में परिवर्तित हो सकता है। ये जो जोनिंग सिस्टम है, ये जोनिंग सिस्टम डायनामिक वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये 14 दिन तक जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का, उसके हिसाब से डिसाइड किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो रेड जोन है उसमें लोगों को खास बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में भी लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रीन जोन कोई भी हिसाब से, रेड जोन का कोई भी व्यक्ति वो ग्रीन जोन में आकर जो है वो ग्रीन जोन में कोई संक्रमण ना हो। और ऑरेंज जोन जो है, क्योंकि गीचता वहां ज्यादा है, तो हम
ये ऑरेंज जोन को भी प्रोटेक्टेड रखकर आगे वाले दिनों में हम काम करना चाहेंगे। और आप लोगों का जिस हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है और सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो टीम एफर्ट है, उस टीम एफर्ट में आपका जो साथ सहयोग है, उसको हम सम्मान, उसको हम रिस्पेक्ट देकर मैं आपसे अभी के लिए समय लेता हूं। धन्यवाद।